तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो बिहार स्पेशल 1000 सीरीज चल रहा है अभी 1000 क्वेश्चन का स्पेशल खाली जीके के बिहार स्पेशल तो उसका आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं 200 क्वेश्चन का, तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, डाला हुआ प्ले लिस्ट में। और 200 क्वेश्चन आज करेंगे, ऐसे ही 200 क्वेश्चन करके 5 दिन में इसको खत्म कर देंगे, यानी कि 26 तारीख तक इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ला कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। कोई भी क्लास डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल, कोई भी एग्जाम, बिहार एसएससी, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सब बहुत कम बारी एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी क्वेश्चन सब आधारित है। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन 800 हम लोग देख लेते हैं। 799 हम लोग का घटता क्रम है। ठीक है, तो हम लोग 799 क्वेश्चन अब करना है टोटल। तो चलिए 799 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? कह रहे बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर रहेगा श्री अघोर मणि देवी ने। श्री अघोर मणि, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें, किस तिरहुत षड्यंत्र में मुकदमा पर चलाया गया? किस पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था? तो योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था। योगेंद्र शुक्ल, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्री सचिन बख्शी को बिहार को क्या गिरफ्तार किया गया? कह रहा है श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर से गिरफ्तार किया था श्री सचिन बख्शी को, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में बम कांड में दोषी ठहराकर और फांसी दी गई, खुदीराम बोस, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पटना में कब आया? साइमन कमीशन पटना में कब आया? पटना में पूछ रहा है। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1928 को, 12 दिसंबर 1928 को पटना में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 7, 1893 में। 1893 में गौरक्षा को रक्षा करने के लिए अधिनियम पारित हुआ। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1930 को, 16 अप्रैल 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, 16 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1929 में। 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था, अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1929 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना 1863। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN माधवालेकर ने, RN माधवालेकर, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता का नाम क्या है? भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता का नाम क्या है? तो महजूरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। महजूरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा भारत के कांग्रेस के प्रतिनिधि 1914 इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें 2 शामिल बिहारी कौन थे? महजूरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं। दरभंगा में बंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? दरभंगा में बंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा बंग आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन चलते हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद भाई का नाम क्या था? श्री राजेंद्र प्रसाद का भाई का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम था, राय साहब महेंद्र प्रसाद, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? तो मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के महात्मा गांधी पर कहाँ मुकदमा चलाया था? मोतिहारी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 मुंबई में हुआ? किस बिहारी नेता कह रहा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सैयद अहमद, एक मिनट जुम्मत हो, तो इसका राइट आंसर सैयद हसन इमाम हो जाएगा, सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जेल में कैदियों की नंगी हड़ताल किया था? छपरा में। छपरा में बिहार के जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था, छपरा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में विजयवाड़ा तिलक स्वराज कोष जमा करने का निर्णय किया गया?
किस वर्ष में विजय बरा तिलक स्वराज कोष जमा करने का निर्णय किया गया? तो 1921 में। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1921। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय को पुलिस गोलीकांड में मारने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, तो पटना में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी, 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिन हुई थी? मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिन हुई थी? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को पटना में पूर्ण मतलब कि सॉरी मुस्लिम लीग इसका मतलब घोषणा हुई बिहार में हड़ताल कब हुआ था? 16 अगस्त 1946। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो चंपारण जी रहा, चंपारण। राइट सर, चंपारण। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? बिहपुर की घटना, तो भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है बिहपुर की घटना। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेन्ना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस ने गोली मारकर कहाँ हुई थी? गोली लगी हुई थी, कहाँ मृत्यु हो गई फुलेन्ना प्रसाद की? भारत छोड़ो आंदोलन था, इस सिवान में मृत्यु हुई थी, सिवान में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव में सभी मतों को असहयोगी पक्ष में पड़ा था? तो मुजफ्फरपुर में। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव में सभी मतों का असहयोगी पक्ष में पड़ा था? मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद पर अपना त्याग पत्र दिया? तो बलदेव सहायक हो जाए। बलदेव सहायक ने अपना त्याग पत्र दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का क्रम पटना में सचिवालय का गोलीकांड कब हुआ? तो 11 अगस्त 1942। हम लोग भल पहले ऊपर पर हैं, 11 अगस्त 1942 को पटना गोलीकांड हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार किस जेल में रखा गया? गिरफ्तार कर, तो बांकीपुर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार प्रकाशन प्रारंभ किया था? पटना न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो पटना न्यूज। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल पत्नी की नाम क्या था? तो इसका श्री राम प्यारी था। नाम हुआ, गलती दे देगा, नाम है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, नाम हुआ। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी। श्रीमती राम प्यारी। राइट आंसर ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन पर चलते हैं, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो पटना में। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा, पटना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिहार राष्ट्रीय माध्यमिक महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे? बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय प्राचार्य के पद पर कौन से नियुक्त हुए थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा अंजुम इस्लामिया हॉल पटना में। अंजुम इस्लामिया हॉल पटना। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीड्स मैनिफेस्टो इनमें से कौन बिहार के किन नेताओं के हस्ताक्षर नहीं था? कह रहा है कि 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीड्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेताओं का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजहरुल हक का हस्ताक्षर नहीं था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य निम्न से कौन से थे? बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य निम्न से कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, सैयद महमूद थे, जगनलाल चौधरी थे, उपेंद्र सभी। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब थी? 1934 में। चलते हैं क्वेश्चन पर। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किन जिला में नेतृत्व किया था? मोहम्मद जुबैर असहयोग आंदोलन में किन जिला में नेतृत्व किया था? मुंगेर हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स नामक पत्र प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1894 में। 1894 में बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन 1894, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रांत का विविध उद्घाटन राजधानी पटना बनी कब? तो 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को पटना राजधानी बनी। बिहार में प्रांत विविध उद्घाटन में जिसकी राजधानी पटना कब बनी? 1 अप्रैल 1912। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है? स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बाल मुकुंद वाजपेयी हो जाएगा। बाल मुकुंद ऊपरी पहला ही ऑप्शन था, ठीक है। जैसे बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज संपादन पत्रिका का किया था। स्वराज पत्रिका का संपादन किसने? बाल मुकुंद वाजपेयी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहे हैं। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो महेश नारायण थे। बिहार में पूछ रहा है, ठीक है। भारत में बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो महेश नारायण। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते क्या कर रहा है। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दीप नारायण सिंह ने असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, दीप नारायण सिंह। जितने भी क्वेश्चन देखते हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार में पटना में बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजादा सरस्वती ने कब की थी? तो 4 मार्च 1928 को। 4 मार्च 1928 को बिहटा में स्वामी शाहजादा सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की, 4 मार्च 1928। अगला क्वेश्चन है, महेश नारायण किसका प्रथम संपादन थे? तो बिहार टाइम्स का। बिहार टाइम्स का सर्वप्रथम संपादन महेश नारायण ने बिहार टाइम्स का संपादन किया, प्रथम, ठीक है, संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया? हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद होंगे, डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विद्यापीठ का उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था? विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ, 6 फरवरी 1921। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद हसन इमाम हो जाएगा, सैयद हसन इमाम ने किया था, राइट आंसर इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की रचनात्मक कार्यों में खादी कार्यक्रम महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी कार्यक्रम के महत्वपूर्ण था। बिहार के खादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? आरंभ पूछ रहा था 1921 में, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ बिहार में शाखा मुख्यालय कहाँ स्थापित नहीं है? कह रहा है अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार में शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं है, कह रहा है नहीं, कह रहा है। तो इसका राइट आंसर भागलपुर में नहीं है चरखा का मुख्यालय, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। कहाँ? गया में। किस स्थान पर? गया में, राइट आंसर गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ? प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ? 1908 में। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? मुठिया प्रथा असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में मुठिया प्रथा चालू की गई थी। मुठिया प्रथा असहयोग आंदोलन रहेगा। कब? असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, 1922 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, गया में कांग्रेस अधिवेशन सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? गया में कांग्रेस अधिवेशन का सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो इसका राइट आंसर रहेगा विधान परिषद में प्रवेश। विधान परिषद में प्रवेश, राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1923 में चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद को कितनी सीटों से प्राप्त की थी? कह रहा है 1923 में चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 10 सीटें ने 10 सीटें प्राप्त की थी, 10 से, राइट आंसर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 744 में 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थित स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने की? तो महात्मा गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। ये तो बहुत पीछे पढ़े थे। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के श्री नारायण प्रसाद थे। श्री नारायण प्रसाद बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, श्री नारायण प्रसाद। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। बिहार में प्रांतीय कांग्रेस की कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खान थे, नवाब सरफराज हुसैन खान। राइट आंसर ऑप्शन जाएगा। बिहार में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन देख सकते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में 1912 में बिहार को अलग राज्य प्राप्त का दर्जा हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान 1912। अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल में पृथक कर बिहार प्रांत का गठन घोषणा की? कह रहे 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर मतलब अलग कर बंगाल से बिहार प्रांत के गठन की घोषणा की थी? जॉर्ज पंचम हो जाएगा, जॉर्ज पंचम ने की थी, जॉर्ज पंचम। चलते हैं, बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? बिहार में छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पटना में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, पटना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? चंपारण एवं सहारन में। चंपारण एवं सहारन में बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, चंपारण एवं सहारन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बांकीपुर हो जाएगा, बांकीपुर। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बांकीपुर देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में होम रूल प्रचार नहीं हुआ था? बिहार में किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार के साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्माण लिया गया था? ठीक है, तो निर्णय लिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर अली इमाम ने। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जो बिहार में साइमन कमीशन के पूर्व बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? सर अली इमाम ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाता है? 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है, 10 अगस्त 1929। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 733 नंबर क्वेश्चन है, पटना में होम रूल लीग किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा? तो रायपूरन चंद्र ने, रायपूरन चंद्र। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्वामी था, स्वामी। देख सकते पहला ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में हुआ पटना में नमक सत्याग्रह, अंबिका कांत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ नगरपालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए? श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ नगरपालिका के चेयर निर्वाचित हुए? तो इसका राइट आंसर रहेगा पटना में। राइट आंसर ये पहला ही ऑप्शन सही रहेगा, पटना में राजेंद्र प्रसाद को नगरपालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए, पटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किन नेतृत्व में हुआ? बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1946 में चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस की कितनी सीटें प्राप्त हुई? कह रहे हैं कि 1946 में जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस की कितनी सीटें प्राप्त हुई? 98 सीट। देख सकते बी ऑप्शन सही होगा, 98 सीटें प्राप्त हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में छात्र परिषद के गठन किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये फिलहाल अभी ये क्वेश्चन जो बिहार पुलिस का चल रहा है उसमें 20 जो जुलाई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि छात्र संघ का गठन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें बिहार स्पेशल से बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1923 में। फरवरी 1923 में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, फरवरी 1923। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा फरवरी 1919 में। फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बिहार में आंदोलन प्रारंभ हुआ, फरवरी 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। बिहार के छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार के युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो मोतिहारी में। बिहार छात्र सम्मेलन में किस अधिवेशन में बिहार के युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो मोतिहारी में। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन तो मार्च 1929 में। मार्च 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ, मार्च 1929। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं।
नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तीसरा किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? स्वामी शाहजानंद हो जाएगा, स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में 1935 में किसान आंदोलन का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में नहर शुल्क विरोध में आंदोलन हुआ? बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन होता? शाहाबाद में हो जाएगा, शाहाबाद में आंदोलन हुआ था नहर के विरोध में, शुल्क के विरोध में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति स्थापना की है? कह रहा है बिहार में प्रांतीय कमेटी के किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना हुई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, ठीक है, कमेटी में। किसकी कमेटी में किसान जांच समिति स्थापना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो क्या करें, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी का शब्दों से तीर्थ स्थान था? तो जोराई देई हो जाएगा, जोराई देई। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? जोराई देई। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन, तो इसका राइट आंसर गांधी जी हो जाएंगे। गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहे हैं, अपने जनवरी 1927 में बिहार में दौरे से गांधी जी के दास स्मारक अधिकोष कितना राशि गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 49,650 रुपये। राइट आंसर सॉरी 40,650 रुपये हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी में एक खादी उद्यान का केंद्र का स्थापना किसने की? मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी खादी का? तो श्री विनोद सिंह ने खादी उद्योग का स्थापना किया था। कहाँ पे? तो इसका मधुबनी में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा के गवर्नर पद से इस्तीफे किस आंदोलन का समय दिया था? कह रहा बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा के गवर्नर पद से इस्तीफे किस आंदोलन का समय दिया था? तो असहयोग आंदोलन का समय। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया? खुदीराम बोस को कब फांसी दी? 8 अगस्त 1908 को। 8 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया, 8 अगस्त 1908। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्यावाज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ? व्यावाज एसोसिएशन का राइट आंसर दरभंगा में हुआ था। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी, सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ? महात्मा गांधी बिहार में पहली बार आगमन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 1917 में हुआ था, ठीक, 1917 में। अगला क्वेश्चन चलते देखते क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? भागलपुर में विशेष ध्यान दिया वस्त्र बहिष्कार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी किस नाम से इतिहास छापने का अभियान से मुकदमा चलाया गया था? कह रहा बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस इतिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर विदेशिया हो जाए, विदेशिया। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान समाचार संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे। स्वामी विद्यानंद किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर बिहार नेपाल सीमा पर स्थित छापा मार संघर्ष का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के नेपाल सीमा पर छापामार के संघर्ष के नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी थी, प्रभावती देवी। जयप्रकाश की पत्नी का नाम प्रभावती देवी, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार में निम्नलिखित से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित किसके अंतर्गत था? बंगाल प्रांत के अंतर्गत था 1911 में। चलते हैं क्वेश्चन पर। चंपारण आंदोलन कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर किसान आंदोलन था। चंपारण आंदोलन कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य का अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति का एक स्थान दिया गया था? किस वर्ष? तो जुलाई 1921 में, जुलाई 1921 में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या करें। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? बिहार में 1921 में स्वराज सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा गया में हुआ था। कहाँ? गया में, गया में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, गया में। चलते हैं क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? तो 1906 में। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? 1906 में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को। 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, 28 नवंबर 1940। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? समाजवादी पार्टी से। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या करें, किस वर्ष पटना में अंजुम इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई? 1934 में। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, 1921 में गांधी जी ने पटना का किसका उद्घाटन किया था? 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा विद्यालय विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कांग्रेस का। राइट आंसर दोनों हो जाएगा, और बहुत दोनों, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सदर अंजुम ए हिंद नामक संस्था की स्थापना कौन थे? कह रहा है कि बिहार में सदर अंजुम ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरेंद्र नारायण सिन्हा थे। पुरेंद्र नारायण सिन्हा थे, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सभा का किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 1939 में तो गया में किया गया था। गया, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थगित सबसे पहले गंभीर थी? कह रहा है कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? गंभीर कह रहा है, सबसे ज़्यादा गंभीर तिरहुत में थी। तिरहुत, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ बिहार में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से प्रवेश किया था? गांधी जी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन से। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? गांधी जी द्वारा 1917 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले में सम्मिलित है? तो मुजफ्फरपुर हो जाएंगे, मुजफ्फरपुर। बिहार में असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से सम्मिलित है? मुजफ्फरपुर। राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, सर्च लाइट अखबार निकालना किससे प्रारंभ किया था? सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा व हसन इमाम ने। सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है, देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है आप लोग शायद नए नए क्वेश्चन देख रहे होंगे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में यही क्वेश्चन रहता है, पता नहीं चलता कहाँ से आता है, यही क्वेश्चन से आता है, ठीक है। फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? कह रहा है कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या में जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? तो बैकुंठ शुक्ल को मृत्युदंड की सजा दी गई। बैकुंठ शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम के मजहरुल हक ने। मजहरुल हक, राइट आंसर बी ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सामूहिक सबना अभिज्ञान के स्थान व्यक्तिगत सबना अभिज्ञा प्रस्ताव कब रखा था? कह रहे गांधी जी ने सामूहिक सबना अभिज्ञा स्थान पर व्यक्तिगत सबना अभिज्ञा का प्रस्ताव कब रखा था? तो 12 जुलाई 1933 को। 12 जुलाई 1933 को रखा था। सॉरी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 12 जुलाई 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सबना प्रस्ताव रखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? पुलिस की गोली से। कटिहार में 13 अगस्त 1942 में झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्ष के बालक की मृत्यु, ध्रुव कुमार की मृत्यु हुई थी कटिहार में, पुलिस ने गोली से, ठीक है, पुलिस की गोली से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हेराल्ड के संपादक कौन थे? बिहार में हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? संपादक, तो गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार में हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान में युवकों को ब्रिटिश शासन के मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की गई थी? बिहार के किस युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कटिहार हो जाएगा, कटिहार के। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रथम नेता कौन थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रथम नेता तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम हो जाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बिहार में विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? बिहार में विद्यापीठ के प्रथम
कुलाधिपति कौन थे? मजरूल हक थे, मजरूल हक। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन चलते हैं, क्या कह रहा है? बिहार में प्रांत को तिलक फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था? बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करने का संकल्प था? 9,42,000। 9,42,000 राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करने कहाँ भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला ऑप्शन है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी हो जाएंगे। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है, बिहार में 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित था चंपारण से। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन, महात्मा गांधी चंपारण किसके नियंत्रण में गए थे? किसके मतलब निमंत्रण पर? राम कुमार शुक्ल को, राम कुमार शुक्ल के निमंत्रण में गए थे महात्मा गांधी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, चुनचुन पांडे क्या थे? चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारी थे, बिहार के क्रांतिकारी नेता थे चुनचुन पांडे। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन गाया षड्यंत्र के केस में 1993 से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में कौन गाया षड्यंत्र केस में 1993 से संबंधित नहीं थे? तो फणीसर नाथ घोष नहीं थे, ठीक है, षड्यंत्र केस में संबंधित नहीं थे। ब्रज भूषण सहाय थे, उपानाथ थे, और ऊपर ऑप्शन दिया है सहदेव थे, लेकिन संबंधित नहीं थे कौन? तो फणीसर नाथ संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण था? बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर रहेगा पचस्ता का शिक्षा प्रचार करना, ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक नीतियाँ, वहाबी आंदोलन 1857 के कारण इत्यादि। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का जागरण क्या कारण थे? सभी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट जो मत थोड़ा हैं। अगला, मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया? मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया? तो मजरूल हक ने। डी ऑप्शन हो जाएगा, मदरलैंड नामक अखबार मजरूल हक। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहे हैं, एक मिनट। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किस फांसी सजा दी गई थी? हाजीपुर में स्टेशन मास्टर के हत्याकांड में किस के मामले में किसको फांसी सजा दी गई थी? रामदेवी सिंह को, रामदेवी सिंह को। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? जीतन दास थे, जीतन दास एक थे बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में, जीतन दास। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने में जला दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी ने। जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला दिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को रिहाई कब हुई थी? फरवरी 1946 में। फरवरी 1946 में जयप्रकाश को रिहाई हुई थी, फरवरी 1946। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रयत्नों में से किस वर्ष बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 666 नंबर, बिहार में प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी शाहजानंद। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वामी शाहजानंद बिहार में प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो श्री कृष्ण के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में 2 अप्रैल 1946 को कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहे हैं, रघुनाथ ब्रह्मचारी नामक क्रांतिकारी किस जिले में से संबंधित थे? रघुनाथ ब्रह्मचारी नामक क्रांतिकारी किस जिले से संबंधित थे? बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय से जिले से रघुनाथ ब्रह्मचारी क्रांतिकारी संबंधित थे, बेगूसराय। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ से थे? मधेपुरा के। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ से थे? मधेपुरा से। डी ऑप्शन होगा सही। अगला ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया में कुर्था थाने में झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? तो इसका राइट आंसर में श्याम बिहारी लाल मारे गए थे, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 661 नंबर, रेवती नाथ निम्नलिखित में से किस सदस्य थे? रेवती नाथ निम्नलिखित किसके सदस्य थे? ढाका अनुशीलता समिति के। रेवती नाथ निम्नलिखित किसके सदस्य थे? तो ढाका अनुशीलन समिति के। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा नवंबर 1929 में। नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहे हैं,
जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों के दरभंगा राज्य विरोध आंदोलन किसने संगठित किया था? कह रहा है कि जून 1919 में मधुबनी जिला में किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किसके संगठित किया था? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। बिहार में हसन इमाम के निर्देशक में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। हसन इमाम के निर्देशक में 1921 में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल किस जेल से भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल से भेजा गया था? बांकीपुर जेल से। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह थे। सूरज नारायण सिंह। राइट आंसर ये ऑप्शन है। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। 12 दिसंबर 1929 को बिहार में नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में हुई, कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुंगेर में। मुंगेर में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को युवकों को गोरिल्ला युद्धत्व में प्रशिक्षण करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन कहाँ किया गया था? तो नेपाल में। राइट आंसर नेपाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा दल सक्रिय था? तो इसका राइट आंसर होगा सियाराम दल हो जाए। सियाराम दल सबसे ज़्यादा सक्रिय। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिससे सवार 2 विमान चालकों को लोग मार दिया था? तो मुंगेर में। कह रहा है कि अगस्त 1942 में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोग ने मार दिया था, मुंगेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? बिहार में आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। राइट आंसर इसका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। स्वामी शाहजानंद किसके नेता थे? किसानों के। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार युवक संघ की संस्थापक किस वर्ष मोतिहारी में की गई थी? तो 1928 में। 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना मोतिहारी 1928 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जयप्रकाश दिवस। तो इसका राइट आंसर फरवरी 1946 में मनाया जाता है। फरवरी 1946 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन सियाराम सिंह ने किया था। ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थे? बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा पटना के। ठीक है, पटना के स्वतंत्रता सेनानी थे। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास हो जाएगा, चित्तरंजन दास हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापित कब हुआ? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब? 1906 में। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का था मई 1934 में। मई 1934 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का था, मई 1934। अगला क्वेश्चन क्या कर देते हैं, बिहार में गया में किसान आंदोलन का किसके जागृति किया था? बिहार गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था? यदुन्द्रनाथ शर्मा ने जागृत किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तिलक स्वराज के फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की थी? बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की थी? तो इसका राइट आंसर है 7.5 लाख। 7.5 लाख राशि आवंटित की तिलक स्वराज फंड के लिए। अगला क्वेश्चन है, श्री मनीन्द्र नारायण राय क्या थे? क्रांतिकारी थे। मनीन्द्र नाथ नारायण क्रांतिकारी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस जिले में किसान को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह स्टार्ट किया? चंपारण में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में कौन सम्मिलित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण सम्मिलित नहीं है। राजेंद्र सिंह है, अनुग्रीन नारायण है, JB कृपलानी है, जयप्रकाश नारायण चंपारण से नहीं है, आंदोलन से सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीना तक जनता का शासन चलता है? तिरहुत में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन चलता था? तो इसका राइट तिरहुत में। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण रहेगा, चंपारण में। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में नील किसानों के मामला से संबंधित जांच समिति सरकार ने सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था? तो 4 अक्टूबर 1917 को। 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था।
किसानों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला के अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला के अपराधी को जिला घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारण को, सारण के अपराधी को। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? श्री शांति कुमार बख्शी क्रांतिकारी नेता थे। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा? दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? अप्रैल 1940 में। अप्रैल 1940 में दरभंगा बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 1940। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बनारस षड्यंत्र में बंकिम चंद्र मित्र थे। बंकिम चंद्र मित्र बनारस षड्यंत्र में शामिल थे, बनारस षड्यंत्र में। चलते हैं बंकिम चंद्र मित्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंदू व्यववाज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी? तो बंकिम चंद्र मिश्र। राइट आंसर बंकिम चंद्र मिश्र, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा? किस पत्रिका को भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंगम को नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर बिहारी को, बिहारी संपादक को हटाकर। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा? किस वर्ष में बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 1938 में। 1938 में बी.डी. सावरकर को हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1938। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग कब चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। राइट आंसर 1917, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय तो W.T. डेनिसन को, W.T. डेनिसन। अगला इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा का प्रतिषेध कानून कब पास किया था? 1829 में। भारत में सती प्रथा का प्रतिषेध कानून कब पारित किया था? 1829 में। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के एक पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो इसका राइट आंसर पटना न्यायपालिका के चेयरमैन थे पहले, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी का अखबार कौन सा था? दी बिहारी हेराल्ड था, दी बिहारी हेराल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी दी बिहारी हेराल्ड। अगला क्वेश्चन है यदि नील की खेती करने की छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? तनाव का। कह रहा है कि यदि नील की खेती करने की छूट चाहते तो नील के किसानों के लिए कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? तो तनाव। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा अनुयायी उन्होंने किसका अवतार मानते थे? धरती आबा का। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अली वर्दी किस वर्ष में बिहार में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था? अली वर्दी किस वर्ष में बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1733 में। 1733 में अली वर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1929 में किसान सभा के आंदोलन की आरंभ किसने की थी? तो स्वामी शाहजहां हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अली गोहर का बिहार अभियान किस वर्ष में समाप्त हुआ? अली गोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1759 में, ठीक है। अली गोहर का बिहार आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1759। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण संबंध किस आंदोलन से उसके जीवन काल से अंतिम चरण तक रहा? जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा? बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? भवानी मंदिर क्रांतिकारी की संस्था की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने, भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1929 में। किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929। अगला क्वेश्चन है पटना में गोलघर का निर्माण किसके लिए किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण अनाज के भंडार के लिए, राइट आंसर अनाज के भंडार के लिए, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? निम्नलिखित में किस युद्ध के दौरान पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर युद्ध के दौरान, बक्सर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा? बिहार में सचिवालय गोलीकांड में मारे गए थे 7 छात्रों को कौन शामिल नहीं था? बिहार सचिवालय में गोलीकांड मारे गए थे 7 छात्रों में कौन शामिल था? गजेंद्र सिंह शामिल नहीं था, उमाकांत सिन्हा थे, रामानंद सिन्हा थे, देवी पत चौधरी थे, लेकिन गजेंद्र सिंह शामिल नहीं थे। चलते हैं क्वेश्चन पर। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 610 का राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति के जनक कहेंगे तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। इसका आप लोग बताइए कमेंट करके, हम छोड़ देते क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? बिहार में किसान सभा के संस्थापक स्वामी शाहजानंद हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार 1937 में, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथक बिहार प्रांत का गठन मांग प्रस्तुत करने का मुख्य योगदान किया था? तो सेनेटर महेश नारायण ने, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सभी ने किया था, ठीक है। पृथक प्रांत को गठन करने की मांग सभी ने उठाई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना गोल घर निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गस्टियन द्वारा किया गया था? तो 1786 में। एक क्वेश्चन भी आया था बिहार पुलिस में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जेल कैदियों के विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, ठीक है। छपरा का था, ठीक है, राइट आंसर छपरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री के स्थापित कब किए थे? तो 1651 में पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री के स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में होम लीग स्थापना किसने की? बिहार में होम रूल की लीग की स्थापना किसने की? महजरूल हक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से चंपारण आने के अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन किया था? लखनऊ अधिवेशन में, राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने सर्वप्रथम ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। पटना में पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे, ठीक है, पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, चलते देख क्या करें। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका राइट है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किसके गवर्नर में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। किसके गवर्नर में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब हुआ था? 1786 में। तो हम लोग का आज 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखिए, 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। पिछला 200 वीडियो उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ये इसका टेस्ट सीरीज 2 है। अगर आप लोग जीके इसका सीरीज नहीं देख रहे हो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। एक है जीके इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आने वाला, जैसे बिहार पुलिस का भी फिलहाल एग्जाम चल रहा है, और कोई भी बिहार दौरा जैसे बिहार बीपीएससी कोई भी एग्जाम आएगा उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जीके और बिहार स्पेशल तो है ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।